तो चार्ट ऑफ द वीक के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, सबसे पहले जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड आप जो वक्त मुझे देने वाले हो उसके रिवॉर्ड में मैं आपको ज़रूर यहाँ पर रिटर्न्स देने का प्रयास करूँगा गाइस। एंड मैं जो चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करता हूँ ना, वो सारे के सारे स्टॉक्स बेहद शानदार होते हैं गाइस। एंड ये जो चार्ट में डिस्कस करता हूँ, ये पेड वाली जो सर्विस होती है ना, उसके अंदर दिए जाते हैं गाइस। तो आप इन वीडियोस को और ये जो मैं चार्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इनको बहुत सीरियसली देख लीजिएगा गाइस। एंड ये जो वीडियो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, ब्रेकआउट तो इजीली आपको बहुत सारे चार्ट्स मिल जाएंगे कि ब्रेकआउट इस चार्ट में हो रहा है, उस चार्ट में हो रहा है। लेकिन आपको प्रॉफिट राइड कैसे करना है, उस स्टॉक के अंदर हमें होल्ड करने के लिए कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो कॉन्फिडेंस दिलाने वाली जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताऊंगा गाइस। एंड यकीन मानिएगा गाइस, आप सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है ये सारे चार्ट ऑफ द वीक के वीडियोस में आप फॉलो कीजिए और सारे स्टॉक्स में फॉलो कीजिए। एंड आप एंड में रिजल्ट देख लेना गाइस, आपको 100% आप प्रॉफिट में ही रहोगे, इतना मैं आपको गारंटी देना चाहूँगा। अगर लेकिन आपको अपने जो फॉर्मूला है, जो अपना सेटअप है, उस सेटअप से हटना नहीं है गाइस। अगर आप सेटअप से हट जाओगे, सेटअप के बाहर कुछ काम करोगे, तो आपको लॉस होना तय है। ठीक है। तो हम आज मैं आपके साथ दो चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करने वाला हूँ गाइज। ये दोनों जो स्टॉक्स है ना, ये दोनों स्मॉल कैप स्टॉक है गाइज। एक स्टॉक का मार्केट कैप 1500 करोड़ है, एंड जो दूसरा स्टॉक है उसका मार्केट कैप 700 करोड़ है गाइज सिर्फ। तो ये देखिए गाइज, जो कम मार्केट कैप वाली कंपनी होती है वो जल्दी हमें डबल रिटर्न्स दे सकती है, ना कि ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक इतने जल्दी डबल नहीं होते हैं गाइस। ठीक है। एंड आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है गाइस। इस स्टॉप लॉस के बारे में कोई सोचना नहीं है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाओ, क्योंकि वो लॉस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, आपकी 50% तक वो आपको लॉस में ले जा सकता है कोई भी स्टॉक। तो आपको जब स्टॉप लॉस हिट हो तो तुरंत निकल जाना है गाइस। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि देखिए चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि कैसे होता है स्टॉक के अंदर हम बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि इसको ले लो उसको ले लो, लेकिन साइकोलॉजी बहुत काम करती है गाइस स्टॉक मार्केट के अंदर। आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप स्टॉक को किस नज़रिए से देखते हो, आपका सेटअप क्या है, तो सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप सेटअप पर ध्यान दें, एंड सेटअप को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें, एंड आप 100% प्रॉफिटेबल रहेगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप बैक टेस्ट करके देखिए, इस सेटअप को आप बैक टेस्ट करके देखिए। 10 से 15 स्टॉक्स का बैक टेस्टिंग करके देखिए, उसमें आप एंट्री लीजिए, एंड एक्सेल शीट बनाइए, एंड उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। ठीक है। तो हम चलते हैं आप हमारे आज के चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक के चार्ट की तरफ। एंड गाइज, सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देख लेंगे। तो निफ्टी का मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। निफ्टी के वीकली चार्ट पर अगर हम देखेंगे, मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको निफ्टी जो है अपने सपोर्ट लेवल पर आकर के रुकता हुआ हमें दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिएगा, ये सपोर्ट लेवल है वीकली चार्ट के ऊपर, एंड वो है 17,813 पॉइंट्स का। एंड निफ्टी क्लोज हुआ है 17,859 पॉइंट्स पर क्लोज हुई है गाइस निफ्टी। तो यहाँ पर अगर निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाती है यहाँ पर, तो ये डबल बॉटम जैसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी हमें। एंड उसका अल्टीमेट टारगेट हमें यहाँ पर 18,700 तक मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम डेली चार्ट पर चले ना गाइस, डेली चार्ट पर अगर हम जाएंगे तो डेली चार्ट पर यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज जो है ना, यहाँ पर निफ्टी टच करने के लिए आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है गाइस। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि 17,500 जो है, ये भी हमारा टारगेट हो सकता है निफ्टी में नीचे आने का। ओके। तो हम चलते हैं हमारे सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ। सबसे पहला जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक है गाइज, वो है एमपीएस लिमिटेड। ठीक है। एंड इस कंपनी का जो मार्केट कैप है गाइज, वो 1500 करोड़ का मार्केट कैप है गाइज इस कंपनी का। एंड इसका हम वीकली चार्ट पर चलते हैं गाइज। तो मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके बारे फंडामेंटल्स के बारे में बता दूं आपको। 1500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है गाइज, एंड ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है गाइज, ये कंपनी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एंड डाटा प्रोसेसिंग का काम ये कंपनी करती है गाइज। तो ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है बेसिकली। एंड
इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं गाइज। ओके, आप खुद से इस कंपनी के फंडामेंटल स्टडी कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि नवंबर मंथ में यहाँ पर ब्रेकआउट आया था इस कैंडल के ऊपर। एंड जो ब्रेकआउट आया था वो इस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। एंड उसका प्राइस अगर हम देखेंगे तो वो है 787 रुपीज़ का जो प्राइस है, इसके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। एंड ये ब्रेकआउट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगस्त 2021 का आपको दिखेगा। लेकिन इसके अंदर ये जो ब्रेकआउट है ना, ये 2021 का नहीं है गाइस। ये जो ब्रेकआउट है ये एक्चुअली यहाँ पर 2016 का यहाँ पर ब्रेकआउट है गाइस। 2016 से ये प्राइस जो है वो 786 रुपीज़ के ऊपर जाता ही नहीं था। ये मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पर। लेकिन इस 2022 में यहाँ पर ब्रेकआउट आया है गाइस यहाँ पर, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है गाइस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको वॉल्यूम दिखाना चाहूँगा। ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पर कुछ वॉल्यूम नहीं है गाइस यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप 2021 में आते हैं, 2021 से 2022, ये 2 सालों में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम कितना मैसिव वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई देगा आपको। लेकिन स्टॉक ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई है गाइस। यहाँ पर आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी। इसको मैं ऐसा करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। देखिए वहाँ पर वॉल्यूम कितना है, लेकिन स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है गाइस। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन चल रहा था। एंड इस एक्यूमुलेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखाई देगा। एक्यूमुलेशन कौन करता है गाइस? इंस्टीट्यूशंस करते हैं, नहीं तो बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर एक्यूमुलेशन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। एंड यहाँ पर ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट आने के बाद गाइस ये जो स्टॉक है, एक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर रिट्रेसमेंट नाम की एक कंसेप्ट होती है। अगर कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट देने के बाद अपने ब्रेकआउट लेवल को अगेन रिटेस्ट करने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्शन आया था उसमें ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर लिया है। एंड रिटेस्ट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाकर ये स्टॉक ऊपर जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा तीनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही है गाइस। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, अक्यूमुलेशन भी हुआ है, ब्रेकआउट भी है, ब्रेकआउट लंबे समय का ब्रेकआउट है। तो इस स्टॉक को आपको ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में रखना होगा गाइस, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा जो स्टॉक है गाइस वो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक है गाइस, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है गाइस ये बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड के पार्ट्स बनाने का काम करती है, कीबोर्ड एंड माउस वगैरह। तो ये इलेक्ट्रिक सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। लेकिन इसका भी ब्रेकआउट गाइस बहुत अच्छा ब्रेकआउट है गाइस। ये यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर करेक्शन आ रही है, लेकिन ये जो स्टॉक है ये अपने बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट यहाँ पर देते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्टॉक है इस हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली 31% के रिटर्न परसेंट ये स्टॉक यहाँ से बढ़ा हुआ है गाइस इस हफ्ते में, ठीक है। तो ये दूसरा स्टॉक है हमारा। एंड इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट आया है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए 2018 के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड दूसरा इसके अंदर क्या है गाइज, ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है ये भी इसके अंदर बेहद इंपॉर्टेंट पैटर्न है गाइज, ठीक है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमें स्टॉप लॉस कैसे रखना है। देखिए गाइस, स्टॉप लॉस रखने के लिए आपको वीकली चार्ट के ऊपर, हम वीकली चार्ट ही डिस्कस करते हैं, तो वीकली चार्ट के ऊपर आपको 20 डे मूविंग एवरेज डालनी है गाइस, ठीक है। एंड 20 डे मूविंग एवरेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जब ये स्टॉक का जो क्लोज है, जो वीकली क्लोज होता है वीकली चार्ट के ऊपर, जब भी स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दें तब आपको स्टॉक से बाहर निकलना है गाइस, तब तक आपको स्टॉक को होल्ड करना है। ओके, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको शर्तिया बता सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस है गाइस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये 20 डे मूविंग एवरेज की यहाँ पर लाइन डाली हुई है। इसको मैं आपको बैक टेस्ट यहीं पर करके दिखा दूंगा गाइस। यहाँ पर हमारे साथ मैं सब कुछ आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे फॉलो करना है। इसी चार्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट आया था स्टॉक के अंदर, इस ग्रीन वाली कैंडल पर हमारा ब्रेकआउट आया था। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 20 डे मूविंग एवरेज है ग्रीन वाली, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे एंड स्टॉक को हम यहाँ पर होल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाई देगा, वॉल्यूम के स्पाइक्स दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि ये इस स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन चल रहा था। एक्यूमुलेशन होने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया,
ठीक है। एंड ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 1 साल के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। एंड ये जो स्टॉक है ये 175 रुपीज़ से लेकर के यहाँ पर 543 रुपीज़ तक चला गया था गाइस, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बैक टेस्टिंग। हमारा 20 डे का मूविंग एवरेज देख लीजिए कितने स्ट्रांगली यहाँ पर हमें रिटर्न देते हुए हमें दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैं आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। हम ये एंट्री लेंगे इस कैंडल पर एंड हमारा आप यहाँ पर भी अगर एग्जिट करते हो तो फिर भी हमें 158% के रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं गाइस। एंड अगर आप बहुत ही यहाँ पर अगर निकलने में कामयाब हो जाते हो तो आपको यहाँ पर 200% के रिटर्न्स यहाँ पर मिल चुके हैं गाइस, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत इम्पोर्टेंट देखे गाइस। ये जो बात है ना, ये आपको बहुत कम यूट्यूबर्स बताएंगे, क्योंकि हमें स्टॉक के अंदर एंट्री लेना पता होता है लेकिन एग्जिट लेना हमें पता नहीं होता है। तो आपको स्ट्रिक्टली 20 डे को फॉलो करना है। अगर आप 20 डे को फॉलो करेंगे, देखिए आपको अगर 200% रिटर्न आ रहे तो आप यहीं पर एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर स्टॉक कंटिन्यूअसली ऐसे ग्रीन कैंडल्स बना करके अगर ऊपर जाता है तो वो शर्तिया नीचे आता है। ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है कि ऊपर ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। तो यह स्टॉक नीचे आता है, अपने मूविंग एवरेज को टच करता है, फिर से ऊपर जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज दूर चली गई थी, जिसने मूविंग एवरेज को टच किया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर टच किया, फिर ऊपर गया। तो ऐसे ही करते हैं स्टॉक्स, अपनी मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जाते हैं। तो आप यहाँ पर भी स्टॉप लॉस इसी लेवल को रखिएगा एंड एंट्री यहाँ पर मत लेना गाइस। एंट्री हमें ये स्टॉक नीचे आएगा, ये स्टॉक अपने नीचे आएगा, ये ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तब यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। तब तक आप इंतजार करें, नहीं तो यहाँ पर 10% परचेस कर सकते हो। आपको इस स्टॉक को जितना अपने पोर्टफोलियो में रखना है उसका 10% यहाँ पर परचेस करके स्टॉक जब यहाँ पर नीचे आएगा, ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करेगा, तब आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो गाइज, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है गाइज, इसके भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं एंड इसके मार्केट कैप सिर्फ 700 करोड़ है गाइज। तो जरूर इस स्टॉक को आप अपने से स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन ये दोनों स्टॉक्स के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न्स का पोटेंशियल है गाइज। मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर हमें कैसे 200% के रिटर्न मिल चुके हैं, सिंपल स्ट्रेटेजी। मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें एंड मैं जितने स्टॉक्स बताता हूँ उनका पोर्टफोलियो बनाएं एंड आप देख लीजिएगा आपको कैसे रिटर्न्स आते हैं लास्ट में, ठीक है। तो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे गाइज, ऐसा नहीं है कि हमारे सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट आएगा, ऐसा नहीं होता है। स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो तो हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। अगर स्टॉक फिर से 20 डे के ऊपर आ जाता है तो हम फिर से एंट्री ले लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है। तो यह है हमारा आज का चार्ट ऑफ द वीक। जरूर इस स्टॉक्स का आप स्टडी कीजिएगा एंड अपने से अगर आप मेरे वीडियोस को देखा करेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है गाइस। एंड तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड नए सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस। एंड अपना एंड अपने पोर्टफोलियो का जरूर ध्यान रखिए गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।